जय श्रीमन नारायण, जय श्री सच्चिदानंद। आप सभी लोगों को देखिए, चंद चढ़ी सूरज चढ़े दीपक जले हजार, जिस घर बालक नहीं वह घर निपट निवार। कि ये भारत की संस्कृति बहुत ही पुरानी है। जो भारत की संस्कृति आज तक चलती आ रही है वो बहुत ही पुरानी है और भारत में एक से एक इतिहास भरे पड़े हैं। कहते हैं कि राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। किस तरह से उन्होंने घोड़े को चुराकर ऋषि के आश्रम में इंद्र ने बांध दिया कि कहीं भी राजा मेरे आश्रम को प्राप्त ना कर ले। जैसे ही राजा सगर के पुत्र आते तो कहते हैं कि अच्छा, तूने हमारी विजय का घोड़ा बांध रखा है। तो जैसे ही ऋषि की समाधि से जैसे ही आंखें खुलती वैसे ही वो 60,000 पुत्र जलकर समाप्त हो जाते। भारत के ऋषियों की क्या तपस्या थी, कैसे वो सारे के सारे भस्म हो गए। उनको मुक्ति दिलाने की बहुत कोशिश की पर नहीं हुई। तब सगर ने कठिन तपस्या की और सफल ना हो सका। तो उसी का वंशज जिसका नाम भगीरथ था उसने इसमें सफलता पाई और वह गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाया और सभी को जिंदा किया। देखिए, अगर पड़ोसी के घर में कोई गलत आदमी आ जाए, मतलब गलत व्यक्ति आ जाए और उसको सता रहा हो तो कोई बोलने वाला नहीं। आज भय से डर, मतलब कहते हैं ना, भय से डर से हमारा हृदय बुजदिल बन गया है। हम सूरवीर नहीं रह गए हैं जैसे हम पहले थे कि हम अपने समाज के लिए, अपने पड़ोस के लिए लड़ लेते थे या कुछ कहते थे। अब वो चीज़ हमारे दिलों में रह नहीं गया है। देखिए, घर घर में रामायण पढ़ाई जाती है। कहते हैं राजा के दरबार में जब दूत जाता था या जाता है ना, तो तुम बारात लेकर आओ। तो राजा दशरथ बारात लेकर जाते हैं। हमारी क्या नीति और क्या मर्यादा रही, पर आज हम किधर जा रहे हैं, इसीलिए सब दुखी हैं। हमारी महापुरुषों की इतिहास, उनकी नम्रता, उनकी दया, दूसरों की भलाई के लिए उनका जीवन भी कुर्बान हो गया। हमारे महापुरुषों ने कैसे देश को आज़ाद कराया, हम तो पढ़ते हैं ना, उससे पता चलता है कि वो अपने लिए नहीं, वो देश के लिए लड़के गए हैं इस दुनिया से। तो वो दूसरों की भलाई हुई ना, उन्होंने कभी अपना स्वार्थ नहीं देखा, कुर्बान हो गए अपने लिए नहीं, वो दूसरों के लिए। क्योंकि वो कुर्बान हो गए और देश की आज़ादी को कौन झेल रहे हैं, उसका आनंद कौन उठा रहे हैं? हम लोग। जो कुर्बान हो गए वो तो नहीं उठा रहे हैं, पर हाँ, उनका नाम अमर हो गया। ठीक उसी प्रकार जो चीज़ें पहले थी ना समाज में, वो अब खत्म होती जा रही हैं। विवाह के समय राजा जनक कहते हैं कि मैं तुमको अपनी बच्ची सौंप रहा हूँ। तो राजा दशरथ कहते हैं कि मैं तो तुम्हारे चरणों का दास हूँ, मेरे घर में आपकी बेटी आएगी तो मेरे घर में उजाला हो जाएगा। तो आजकल का ससुर होता है जो ये कहता हो पहले दहेज लाओ। आजकल की यही कहते हैं कि पहले दहेज लाओ तब मैं तुम्हारी बेटी को ब्याहूंगा। ये है कि जिसके अंदर ज्ञान नहीं होता, जिसके अंदर में दया नहीं होती, जो कहते हैं ना, गुरुजनों के संपर्क में ही नहीं आया, उनको ज्ञान कहाँ से होगा, कहाँ से वो ज्ञान की बातें जान पाएंगे। जो उनका सत्संग नहीं सुनते, जो धर्म के अनुकूल बातें नहीं जानती, उनके दिल में दया नहीं होती है। उनकी भाषा कर्कश बन जाती है। उस भाषा का प्रयोग करते ही लोग उनकी बातों से एकदम से उब जाते हैं, उन्हें गुस्सा आ जाता है। काग जैसी, मतलब कहते हैं ना, काग जैसी आवाज़ हो जाना, तो वही हो जाती है। काग और कोयल दोनों ही काले होते हैं, पर कोयल जो होती है ना, उसकी बोली ना आपको इतनी मीठी लगती है कि आप उसे बार बार सुनना चाहते हैं। और पर जो कौवा होता है, कौवे जब बोलना शुरू करते हैं ना तो अच्छा ही नहीं लगता है। तो इसी तरह से ऐसा ही है कि हमारा समाज कैसा बनता जा रहा है, हम कैसे बनते जा रहे हैं। आप लोग कभी विचार कीजिए। आप लोगों को ये जैसे वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में बता सकते हैं। तो आप सभी को जय श्री सच्चिदानंद, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी को जय श्री सच्चिदानंद।